प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम उपनिषद चालीसा के 30वें श्लोक पर विचार करेंगे। श्लोक है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उपनिषद का ऋषि सारी मनुष्य जाति को सावधान करते हुए कहता है कि उत्तिष्ठत, उठो। उठने का ये अर्थ नहीं है कि आप सोए हुए हैं, जैसे आप नींद लेते हैं रात्रि में और फिर उठो, ये मतलब नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आप जीवन का जो ध्येय है उसके प्रति आप सोए हुए हैं, तो आप उठो। उत्तिष्ठत, जागृत, जागो, अपने उद्देश्य को, जीवन के प्रयोजन को समझो। प्राप्य वरान निबोधत, वरान माने अपने से श्रेष्ठ, जो जीवन के प्रयोजन को, उद्देश्य को, मार्ग को जीवन के जानते हैं, उनको प्राप्त होकर के और ज्ञान प्राप्त करो। निबोधत, ये जीवन का जो लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना, ये बहुत कठिन है। और कठिन इसलिए है कि हम उस मार्ग पर चलते नहीं। यदि सहजता से उस पर चलें तो फिर कठिन भी नहीं है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया, ये मार्ग खांडे की धार है। जैसे खांडे पर चलना मुश्किल है, ऐसे इस मार्ग पर चलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि संसार की जो विषय वासनाएं हैं वो हमें इस मार्ग पर चलने नहीं देती, धकेल करके विषयों की तरफ हमें ले जाती हैं। तो हम अपने ध्यान को, अपने चेष्टा को इस मार्ग की ओर लगाएं तो ये बड़ा कठिन है। वो विषय वासनाएं उसमें मार्ग में आ जाती हैं। तो इसलिए कहा क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया। ये दुरतया माने बहुत मुश्किल से पार होता है। दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, ये पथ बड़ा दुर्गम है। दुर्गम कहते हैं दुग, जहाँ कठिनाई से जाया जाता है। और कठिनाई से इसलिए जाया जाता है कि हम जब साधना करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, तो परमात्मा का स्मरण करने का हमारा स्वभाव नहीं है। संसार में विचर रहे हैं, विषय वासनाओं का ध्यान हमें आता है, तो इस कारण से वो परमात्मा की तरफ ध्यान लगना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब अच्छे लोगों के पास हम जाएंगे, साधना करेंगे, सत्संग करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये हमारा कार्य सफल होगा और हम हमारे जीवन का, जो मनुष्य जीवन का ध्येय है परमात्मा को प्राप्त करना, उसको हम प्राप्त करेंगे। यही इस श्लोक में बात प्रेरणा दी गई है कि आप संसार का जो क्रम आपने बना रखा है, विषय वासनाओं का और संसार का, ये भौतिकता का, इसको साथ ले जाते हुए और अपना जो अंतिम ध्येय है मनुष्य जीवन का, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। और अच्छे जो सिद्ध लोग हैं और जो अच्छे साधक हैं, जो अच्छे महापुरुष हैं, उनकी संगति करके अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। ऐसा ही इस श्लोक में बताया गया है। इति ओम शम नमस्ते जी।